एक तो ये जो पट्टियां हैं इनको जितना नमस्कार, मेरा अनुभव कहता है वो ये है कि उसके ऊपर आपको ढकना चाहिए। जब भी पट्टियों को आप गीली पट्टियों को एज इट इज खुला छोड़ते हैं तो वो एवोपरेशन होने के कारण, मतलब जो बाहर का क्लाइमेट है उसके कारण वो गर्म भी जल्दी होती हैं। तो जैसे आप पट्टियां बदल रहे हैं ठंडे पानी की ही सही, उसको आपको कवर करना चाहिए। खुली पट्टी में मतलब मेहनत, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है और उसका पूरा फायदा व्यक्ति को नहीं मिलता। गीली पट्टी रखनी है तो उसके ऊपर एक छोटी सूखी मोटी टॉवल से आपको ढकना चाहिए उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। आइए समझते हैं आगे। छोटी पट्टी, इसका प्रयोग सर्वत्र कर सकते हैं। यह स्वाभाविक उष्णता बढ़ाता है। इसका प्रयोग बगल के नीचे से घुटने के ऊपर तक करते हैं। कमजोर, वृद्ध तथा अल्प रक्त वाले इसका प्रयोग गर्म पानी जिसमें जई के डंठल का क्वाथ हो में भिगोकर करने में दूना लाभ उठा सकते हैं। इसका उपचार 1, 1.5 या 2 घंटे तक चलाना लाभप्रद होता है। अगर स्वस्थ व्यक्ति इसका प्रयोग 15 दिन में एक बार करे तो इसका वृक्कों, यकृत और आंतों पर अच्छा और शुद्धिकरण का प्रभाव होता है। यह अपान वायु को रोककर, कष्टकर, गैसों के रुके हुए मल और पानी से आंतों को मुक्त कर शोथ, हृदय और आमाशय के विकारों को जो प्रायः गैस के दबाव से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार की पट्टी के प्रयोग से दूर हो जाते हैं। आमाशय, सिर और गले के विकार की अवस्था में ये पट्टी एक चमत्कारिक काम करती है। आमाशय यानी पेट, ठीक है, पेट, सिर और गले के विकार की अवस्था में यह पट्टी एक चमत्कारिक कार्य करती है। पर इसके बाद कपूर के तेल की मालिश करनी चाहिए। तो देखिए ये भी आप लोग करके देख सकते हो। अच्छा, जो हमने ठंडी पट्टी या गर्म ठंडी सिकाई बोली, किसने किसने की घर में? किसी ने की अपने आप करके देखी? पट्टियां बताई जी। सरोज जी आपने की? म्यूट ऑफ कीजिए, शेयर कीजिए फीडबैक। जी मैम, मैंने क्या गर्म ठंडी सिकाई करी थी। मेरे स्पॉन्डिलाइटिस की वो थी समस्या, उसी में किया था। तो आराम है आपको? आराम आया? आराम है मैम, थोड़ा सा आराम है। एक ही बार किया? एक ही बार किया। तो जब आराम था तो उसको करना चाहिए। कैसे आप लोगों को एडवाइस करेंगी? मैम घर में इतने लोगों का आना जाना हो जाता है कि टाइम नहीं निकल पाता है अपने लिए। जी डॉक्टर जयस बताएं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम ये काफी अच्छा प्रयोग है। पट्टियां रखना और उसको वापस ढकना जरूरी है। अगर नहीं ढकेंगे तो काम नहीं होता है। ये सबसे पहला सब्जेक्ट में यही है कि गले की पट्टी में भी थायराइड में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, कफ भी कम हो जाता है। मगर वो उसको ढकना और उसको मेंटेन करना कम से कम 30 मिनट के ऊपर, वो पेशेंट को एक परीक्षा जैसा रहता है कि भाई हाँ अभी क्या हो रहा है, और अच्छा रिजल्ट है मैडम। जी, और किसी ने हैंड रेज किया था? जी मैम, मैंने भी किया, और वो घुटने के ऊपर, और ये ठंडी पट्टी, मतलब ठंडी नहीं, वो गर्म पानी में निचोड़ करके उसके ऊपर, घुटना के ऊपर बांधा और पेट के ऊपर बांधा। और उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक ट्रैक पैंट, मतलब वुलन ट्रैक पैंट है वो पहन लिया, और पेट ढकने के लिए मैंने एक वुलन ही टी शर्ट वो डाल लिया, फुल स्लीव्स का। तो मुझे मतलब ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा मैम। देखिए गुड फील आना भी ना, हमें पता ही नहीं होता हमारी बॉडी इतनी और हल्की हो सकती है। समझ रहे हैं? हमको लगता है कि हम ऐसे स्वस्थ हैं, कहीं कोई दर्द नहीं है, पर जब हम करते हैं तो वो जो 1% वाला स्वस्थ वाला है ना, कि हाँ जो एक्सर्शन था, जो स्ट्रेन था बॉडी ऑर्गन्स पे, वो भी रिलीज होता है ये हाइड्रोथेरेपी से। तो हाइड्रोथेरेपी एक स्वस्थ इंसान को भी ऑन एंड ऑफ कर लेनी चाहिए, और जो प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं उनको जरूर से कभी कभी करनी चाहिए। ठीक है, एक तो उनका बॉडी तो स्वस्थ होगा ही, प्लस अपनी ही थेरेपी के लिए विश्वास बढ़ेगा। ठीक है प्रसाद जी, हाँ बताएं। कटी आसन के लिए मैंने एक टब भी ऑर्डर किया है मैम, तो वो अभी आया नहीं है, फिर उसको भी करूंगी। कटी स्नान के बाद कटी स्नान जी जी जी। प्रसाद जी कुछ कह रहे थे? हाँ जी बताएं।
हैंड रेस किया हुआ है प्रसाद जी, आपने कुछ कहना चाह रहे? चल, वो अभी नहीं है, फिर बोलना चाहेंगे तो बताएंगे। सो देखिए, ठंडा इम्प्लीमेंटेशन एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। मतलब जब आप ठंडा रखते हैं तो बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए गर्मी लाती है अपने अंदर, गर्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि उस ठंड को उसको कंपनसेट करना है। तो ठंडे से ठंड नहीं लगती है, ठंडे से बॉडी हील होती है, ठीक है। तो ये एक बात आप समझो कि जहां पे भी हम रख रहे हैं वहां पर बॉडी इनडायरेक्टली और ज्यादा तेज काम कर रही है, उसकी हीलिंग, वहां पे हीलिंग बढ़ गई है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गए हैं उसकी, उस ठंड को कंपनसेट करने के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप और ठंडा करते चले जाओ। ठंडी पट्टी मतलब सादे पानी से भीगी हुई, निचोड़ी हुई, और इसको आप इलट पलट कर सकते हैं कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाए, ठीक है। बाकी इन्होंने 1 घंटे, 1, 1.5 या 2 घंटे तक चलाना चाहिए, ये डिपेंड्स करता है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। 45 मिनट आपने बोला था ना, तो 45 मिनट ही मैं रखी थी मैम। हाँ जी, प्रैक्टिकल जितना भी मैंने सीखा है, या हमने आरोग्य मंदिर में अपना इंटर्नशिप किया था 2001 में, तो 2001 में तो मैंने वहां पर 45 मिनट ही देखा, ना ज्यादा ना कम, 45 मिनट ही वो रखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी क्योंकि विश्वरूप चौधरी जी के प्रभाव में बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मुझसे बात करते हैं, तो कभी कभी वो कहते हैं कि जो कोल्ड बात है ठंडे पानी का, या वार्म बात है, उसमें हमने 1.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट, 2 घंटे, 2.5 घंटे हम उसमें रहे या 1 घंटे रहे, तो उसके बैड इफेक्ट्स भी वो फिर मुझे बताते हैं, ठीक है। तो हमने कभी भी बहुत इधर उधर नहीं किया टाइमिंग्स को, ऑनेस्टली। अगर कोई कम लेता है तो हमने दिया ही नहीं, अगर कोई ज्यादा लेता है तो दिया नहीं, मतलब ऐसे वाला अप्रोप्रिएट टाइमिंग्स के साथ ही हमने प्रैक्टिस की है। तो हम बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं किया। हालांकि आपके में वेरिएशंस हैं, विश्वरूप चौधरी जी भी थोड़े थोड़े वेरिएशंस करते हैं कि 1 घंटे पानी में रहने दिया पेशेंट को, 1.5 घंटे रहने दिया, 2 घंटे रहने दिया, हमने नहीं रहने दिया। और हमारे पास जो कंसल्टेशंस आई वापस फीडबैक, वो बहुत अच्छे नहीं थे, 100% अच्छे नहीं थे। कुछ लोगों के रिजल्ट्स थे, कुछ लोगों ने बाद में उसमें प्रॉब्लम्स भी आई, उनको ब्लड प्रेशर लो होने लग गया ऐसा करके। तो किडनी का तो प्रॉब्लम बाद में ठीक होता पता चलेगा ना, इमीडिएट तो पता नहीं चलेगा। आप 2 घंटे रहे पानी के अंदर तो उसके रिजल्ट, जो लो ब्लड प्रेशर होने लगता है वो अलग ही एक साउंड करता है, तो वो सब भी मैनेज करना पड़ेगा। बर्फ की पट्टियां, बर्फ की पट्टियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से ठंडे जल अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक सामग्री, अभी तक क्या था, छोटी पट्टी सादे पानी से भीगी हुई थी और उसको हमने कपड़े से ढक रखा था, ठीक है, और उसको हमने पलट दिया था। जैसे पेट की गर्मी से वो गर्म हो गई तो हमने उसको दोबारा से उसी को पलट दिया या भिगो करके फिर से रख दिया, निचोड़ के कस के। गले की गर्म हो गई तो वो कर लिया, पट्टी 2-3 फोल्ड की सूती पट्टी है तो हम उसको ऐसे ही पलट देंगे और बाहर का, अंदर का टेम्परेचर फिर गर्म हो जाएगा और ये फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा करके आप उसको ही उलट पलट करके बनाए रख सकते हैं। अदरवाइज गर्मियां बहुत ज्यादा आ जाती हैं तो आप 1-2 बार और डिप कर लीजिए। अब यहाँ पर बर्फ की पट्टी की बात है। बर्फ की पट्टियों के अंतर्गत पूर्ण रूप से ठंडे जल अथवा बर्फ का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक सामग्री, चिकित्सीय उपचार हेतु मेज, 1 सूती चादर, 2 ऊनी कंबल, 2 छोटे तौलिए, सामान्य तापक्रम का जल या मग, 5 से 7 मिनट समय की अवधि है। बर्फ की पट्टी बनाने के लिए खादी के कपड़े से बर्फ के टुकड़े को अच्छी प्रकार चारों ओर से लपेट कर प्रयोग किया जाता है। बर्फ के अभाव में अति शीतल जल में खादी के कपड़े को भिगोकर शरीर के प्रभावित अंग पर लपेटते हैं। बर्फ की पट्टी को 5 से 7 मिनट तक रोगी को देते हैं। लाभकारी प्रभाव, बर्फ की पट्टियों को शरीर के भिन्न भागों जैसे हाथ, पैर, पेट, कमर, माथे आदि सिर पर प्रयोग किया जाता है। इन पट्टियों का प्रयोग करने से शरीर की मांसपेशियों में अतिरिक्त खिंचाव दूर होता है एवं मांसपेशियों को आराम मिलता है। मांसपेशियों में चोट लगने पर तुरंत बर्फ की पट्टी का प्रयोग करने से दर्द एवं सूजन में तुरंत राहत मिलती है। बर्फ की पट्टी का प्रयोग मुख्य रूप से शोथ के स्थान पर किया जाता है। मतलब जो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन, जोड़ों की सूजन, चोट में सूजन, घाव वाले स्थान पर सूजन तथा तीव्र जर आदि में इन पट्टियों का प्रयोग लाभकारी सिद्ध होता है। गर्दन के चारों ओर बर्फ की पट्टी का प्रयोग करने से मस्तिष्क की ओर रक्त संचार कम होता है एवं हृदय को बल मिलता है।
इसके प्रभाव से सिर दर्द रोग में आराम मिलता है। आंखों के लाल हो जाने पर भी इस पट्टी का प्रयोग में लाभ मिलता है। भूख कम हो जाने पर अथवा नहीं लगने की अवस्था में रोगी के पेट पर भोजन से आधा घंटा पूर्व सिकाई करने से रोगी को अच्छी भूख लगती है। तो जिन्होंने गर्म ठंडी सिकाई या ठंडी सिकाई की होगी, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि उनको अच्छी भूख लगने लग गई है। मतलब लगेगा कि हाँ टाइम नहीं है, फिर भी लगेगा हाँ बिल्कुल ही हजम हो गया जैसे। पस बनने के कारण होने वाले असहनीय दांत के दर्द में बर्फ की पट्टी तुरंत लाभ प्रदान करती है। वमन रोग में भी रोगी को बर्फ की पट्टी देने से आराम मिलता है। कैंसर रोगी के प्रभावित अंग को बर्फ की पट्टी देने से आराम मिलता है। सावधानियों में बर्फ की पट्टियों के संदर्भ में प्रमुख सावधानी ये होती है कि इसका प्रयोग अधिक समय तक नहीं होना चाहिए, अपितु इससे पूर्व भी रोगी को असहज अनुभव होने पर पट्टी को तुरंत हटा देना चाहिए। तो अगर देखिए सादे पानी की जो पट्टियां थी ताजे पानी से निकली हुई, वो आपने देखा उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा भी था। पर बर्फ के ठंडे पानी से अगर आप यूज कर रहे हैं, बर्फ को आइस को यूज कर रहे हैं सूते कपड़े में बांध के, तो वो 5 से 7 मिनट ही यूज किया गया है। फिर भले ही आप 2 घंटे बाद फिर से यूज कर लो, है ना। फिर दर्द हो रहा है कहीं पे, फिर आपने बिल्कुल ठंडे बर्फ से कपड़ा भिगो करके यूज कर लिया, गले में यूज कर लिया, पर वो 7 मिनट भी बहुत पर्याप्त है। ठीक है, किसी ने नहीं बताया हमको कि हम ये अगला पेज पढ़ा चुके थे। बहुत गलत बात है, कुछ याद नहीं रहता आप लोगों को। अभी यहाँ पे टिक है मेरा 33 पेज नंबर पे, क्योंकि लास्ट क्लास ओरिएंटेशन थी तो याद नहीं था। तो सभी को याद नहीं था। चलिए रिवीजन हो गया। हाँ, वो ऐसा रिवीजन कि वो नया ही लग रहा था सबको ऐसा चले, जल की गर्म पट्टियां। यद्यपि सामान्य रूप से बढ़ने एवं देखने में ऐसा लगता है कि जल की गर्म पट्टियों को जल का प्रयोग करते हुए बनाया जाता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, अपितु जल की गर्म पट्टियों में भी ठंडे जल का प्रयोग होता है। इसमें अंतर यह है कि जल की ठंडी पट्टियों को जल से भली भांति तर करने के उपरांत रोगी को दिया जाता है, जबकि जल की गर्म पट्टियों को जल में भिगोकर अच्छी प्रकार निचोड़ने के उपरांत ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस पट्टी की प्रकृति एवं प्रभाव को गर्म बनाने के लिए इसके ऊपर ऊनी कंबल की पट्टी को लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो ठंडी और गर्म पट्टी में अंतर क्या है? ठंडी पट्टी जो है वो सिर्फ ठंडी है, ऊपर से आपने बस कपड़ा रख दिया था। हाँ, ठंडी सिर्फ पानी की पट्टी है। और जब आप ऊनी सूती गर्म पट्टी की बात करोगे, जल की गर्म पट्टी, तो नीचे वो ताजे पानी से भीगी हुई निचोड़ी हुई बंधी है और उसके ऊपर आपने ऊनी पट्टी बांधी हुई है। ठीक है, तब वो उसका गर्म प्रभाव देती है। इसके ऊपर से ऊनी कंबल की पट्टी को लपेट दिया जाता है। यद्यपि जल की ठंडी पट्टी को 5 मिनट के उपरांत बदल दिया जाता है, किंतु जल की गर्म पट्टी को 3 से 6 घंटे तक अथवा इससे भी लंबे समय तक बिना खोले हुए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी जब ठंडी पट्टी आप करोगे तो 2-3 फोल्ड हैं, अगर तो आपको वो गर्म होने लगेंगे तो आप उसको पलट दीजिए, फिर एक फोल्ड को पलट दीजिए, या आप डिप करके वापस आपको रखना पड़ेगा। पर जब आप गर्म पट्टी का मतलब है अंदर की पट्टी को आपने निचोड़ रखा है और वो ऊपर से कंबल बांधा हुआ है, तो तुरंत ही वो गर्म पानी के कंबल से गर्म होनी शुरू हो जाएगी, तो उसको आप एज इट इज छोड़ देंगे। अगेन हमने उसका टाइम 45 मिनट ही बताया है, क्योंकि मैंने उतना ही पढ़ा है। और इसमें ये जरूर है कि आप जब सो जाएं या कुछ कर रहे हैं तो आप उसको एज इट इज छोड़ दें, जब आंख खुले तब खोल दें। तो ये दोनों ही चीजें हैं। अभी क्लियर है ये बात यहां तक? ठीक है, सभी लोग इसके वेरिएशंस करने शुरू करें, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चे को कोई दिक्कत है, घर में बड़े बुजुर्गों को कोई दिक्कत है, तो आप उनको कन्विंस करें कि लाओ मैं ये करके देखती हूँ। ठीक है, आई एग्री कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा ही तो आराम मिला है ना, या इतना तो था ही, ऐसा करके भी, लेकिन आप निराश मत होएं और उन फीडबैक्स को लिखें। और जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ क्या किस तरीके से क्या गड़बड़ हो रही है, या अभी ये पूछना चाहिए। तो जरूर से करें, जितने भी नाम इसमें आते हैं कि ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी कब कौन सी देनी है, ऐसा करके। खादी के कपड़े की बनी लंबी एवं चौड़े आकार की पट्टी अथवा 2 ऊनी कंबल की पट्टियां, बैठने के लिए कुर्सी एवं तखत, सामान्य तापक्रम का जल, मग आदि। 3 से 6 घंटे समय की अवधि।
ये वीडियो मैंने दिखाया था एक दिन, सो आई थिंक आप सब लोग थे, फिर अब अगले दिन लैपटॉप होगा तो फिर एक बार दिखा दूंगी, सभी थे प्रेजेंट। जल की गर्म पट्टी तैयार करने के लिए खादी के कपड़े को अच्छी प्रकार जल में भिगोकर उसे निचोड़कर प्रभावित अंगों पर लपेटकर बांध देते हैं। तत्पश्चात उसके ऊपर फलालैन अथवा ऊनी कंबल की बनी दूसरी पट्टी को लपेट देते हैं। ऊनी पट्टी को ऊपर से इस प्रकार लपेटते हैं कि नीचे की पट्टी अच्छी प्रकार दब जाए, ठीक है, एकदम टाइट बंधनी चाहिए और उसमें गैप्स नहीं होने चाहिए, बाहर की हवा नहीं जानी है एवं वायु का आवागमन अंदर से बाहर की ओर ना हो सके। सामान्यतः जल की गर्म पट्टी को 3 से 6 घंटे तक प्रयोग किया जाता है। रोगी की अवस्था के अनुसार पट्टी की समयावधि को बढ़ रहे दमा रोग, अस्थमा जहां दवाइयों का प्रयोग निष्प्रभावी रहता है, वहीं जल की गर्म पट्टी का प्रयोग इस रोग में लाभकारी प्रभाव देता है। शरीर में विजातीय विष की अधिकता होने पर रोगी को घबराहट, असहजता, भारीपन, आलस्यम, अनिद्रा आदि लक्षण प्रकट होते हैं। ऐसी अवस्था में गर्म जल की पट्टी का प्रयोग लाभकारी प्रभाव रखता है। सिर पर इस पट्टी को देने से सिर दर्द, जकड़न, भारीपन में लाभ मिलता है। सिर पर आई थिंक हम तो माथे पर ही रखते हैं और बाकी तो मैंने सिर पे दिया नहीं। डॉक्टर जैस, क्या सिर से मतलब यही है ना, माथे पर बांधने का? मैडम पूरा कवर करना पड़ता है वो पहले पट्टी, हाँ पूरा स्काल्प को कवर करते हैं हम लोग और वो सर्दी में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा। और ये गर्म पट्टी में एक ही हम लोग ने डिसएडवांटेज देखा है, जब भी आर्थराइटिस का पेशेंट है उनको अगर हमने ठंडी पट्टी अगर ये किया तो उसको पेन बढ़ता है, मगर ठंडा पानी डाला तो उसको रिकवर होता है। ये लॉजिक अभी भी मेरे लिए एक क्वेश्चन है। ठंडी पट्टी लगाते हैं तो उसको पेन बढ़ता है और ठंडा पानी जैसे गिरता है तो उसको रिलैक्स हो जाता है। ये क्या लॉजिक है अभी तक पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो भाई मैंने इस तरह का सर का नहीं किया जो सर कह रहे हैं कि गीली पट्टी और ऊनी बांध सकते हैं इसके ऊपर स्कैल्प पे, बट हाँ ये हम जरूर फील कर पा रहे हैं कि ये करने से आपका स्कैल्प का और हेडेक और ये सब बड़ा अच्छा फील होता होगा। मैं जरूर करूंगी इसको आज। हालांकि कभी कभी मैंने सर पे कुछ पेशेंट्स को, डिप्रेशन के पेशेंट्स को, इसके साथ में हाथों को ठंडा इसमें रख सकते हैं हम, या गर्म ये पैरों को ये कूल करके रखते हैं तो एकदम एक्सेलेंट रिजल्ट, रिफ्रेश पूरा ब्रेन हो जाता है और बॉडी रिफ्रेश होती है। होता होगा एग्जैक्टली। तो ऐसे केसेस में एक पेशेंट हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और उसके हाफ हेडेक होता रहता था हर वक्त। उस केस में सर्वाइकल पे हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन करा रहे थे स्पाइन पे पूरी, बट रिजल्ट ना मिलने की वजह से हमने बोला कि तुम पूरे सिर में बैक साइड ये पूरा हिस्सा ले लो गर्म ठंडी सिकाई के लिए, और टॉवेल से करा रहे थे तो टॉवेल से ही कर पाएंगे। तो उसके बाद उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो ये एक इनोवेशन काइंड ऑफ था जो ऐसे नहीं पढ़ा था मैंने, और मैंने किया और पेशेंट्स को अच्छा फील हुआ। तो ये कर सकते हैं और इससे आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं कि आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होगा, स्कैल्प पे जो डैंड्रफ होता है वो जाता है। तो हेयर स्पा काइंड ऑफ है कि जब हम हेयर ट्रीटमेंट कराते हैं तो हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, मसाज और एक हेयर वेजिटेबल पैक लगाते हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो वो ही दिमाग में रख के हमने उसको कराया और उनको अच्छा लगा। ठीक है, फायदा भी हुआ। आप सर के लिए एक अलग से सिस्टम होती है हमारे यहाँ एक्यूपंक्चर में, GB2 करके एक पॉइंट है, एग्जैक्ट 45 डिग्रीज ऑफ द आईज में अंदर रहता है। उस पर प्रेस किया, नॉर्मल प्रेस किया तो पेशेंट 2 दिन में ठीक होना चालू होता है और फिर उसका पेन निकल जाता है। GB2, GB20 मैम माइग्रेन के माइग्रेन भी निकल जाता है। बर्फ की सिकाई उनको दी तो बहुत रिलीफ हुआ है माइग्रेन में, जैसे बर्फ की सिकाई देने से काफी आराम पड़ा है। हाँ, माइग्रेन के पेशेंट को बर्फ की सिकाई कहाँ पर दी? बर्फ की सिकाई मैम हेड पे, सिर पे जिस साइड में पेन था ना उस तरफ मैंने उनको बर्फ की सिकाई दी तो काफी रिलीफ हुआ। मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर इतना भयंकर जो दर्द था ना उसमें काफी आराम मिला उनको। हाँ, क्योंकि ठंडा पानी और ठंडी बर्फ वो होती है ना, मतलब आपके पेन रिलीविंग का काम करती है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देती है, एनाल्जेसिक इफेक्ट। तो कितनी मतलब और कितनी देर दिया था मैम? 15 से 20 मिनट के करीब दिया था मैंने तो। ठीक है, मतलब सब कुछ समझ बूझ के ध्यान रख के कीजिएगा, पेशेंट्स का कोई भरोसा नहीं है ना, नेचुरोपैथी के लिए खासकर।
तो बहुत समझ बूझ के अपने घर में कुछ भी कीजिए, है ना। पेशेंट के लिए थोड़ा सा अलर्ट होकर के, लिखवा करके कंफर्टेबल होना चाहिए, ऐसा। ठीक है जी मैम। ओके। सिर पर इस पट्टी को देने से सिर दर्द, जकड़न, भारीपन में लाभ मिलता है एवं इसी प्रकार छाती पर इस पट्टी को देने से फेफड़ों में स्थित विष बाहर निकल जाता है। अच्छा, ये एक बात समझ लीजिए कि सिर में जो जकड़न, दर्द, भारीपन है, इसका सिस्टम पेट से जरूर है, ठीक है। या स्पाइन में ऊर्जा प्रवाह ऑब्स्ट्रक्टेड है, या स्टमक में गैस और एसिडिटी भी ऑब्स्ट्रक्टेड है। सिर्फ तनाव नहीं है ये, है ना। तनाव नो डाउट काम करता है। तो अगर आप, मेरा क्या तरीका होता है कि पेट पर मिट्टी की पट्टी रख दी, माथे पर मिट्टी की पट्टी रख दी, योग निद्रा लगा दिया, सारा बुखार, सारा दिमाग दर्द, माइग्रेन सब गायब उतनी देर में। आधे घंटे मेरी आवाज में रिकॉर्डेड योग निद्रा उसको बोलना है और वो पेशेंट ठीक। तो एक ये भी तरीका होता है कि आप ठंडी पट्टी पेट पर रखो, ठंडी पट्टी माथे पर रखो, कुछ फ्रेग्रेंस यूज कर लो जो आपको लगे कंफर्टेबल है, योग निद्रा लगा दो कि भाई आधे घंटे बाद मिलेंगे आपसे, आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। जी मैडम, ये किसी रंग की पट्टी ले सकते हैं क्या, या कोई रंग का भी फर्क होता है इसमें? कोई रंग का फर्क नहीं है, लेकिन जैसे डिप्रेशन का पेशेंट है तो आप थोड़ा सा उसके आसपास अगर ऑरेंज रखेंगे, अगर हाई बीपी का पेशेंट है तो आप उसके पास ब्लू रखेंगे। तो जो पट्टी आपको जिसको कवर करना है, अंदर की पट्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो ठंडक या गर्मी पहुंचानी है ना। जो भी आप जिस तरह की भी रख रहे हो, ठंडी पट्टी रख रहे हो तो सूती कपड़ा व्हाइट ही होगा मार्किन का, ठीक है, जो आप लोगे खादी का। उसके ऊपर ढकने के लिए आप जरूर ये इनोवेशन कर सकते हैं कि आप जो भी बीमारी है पेशेंट को, वो उसकी आंखों में दिखे कि आप रख रहे हैं तो दिख रहा है, यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ रखा हुआ है, तो उसको वो गुड फील जरूर से आएगा। कि जो हमने कलर्स का कॉन्सेप्ट एक दिन बताया था आप लोगों को कि कौन सा कलर गर्मी प्रदान करता है, कौन सा ठंडा होता है, तो ब्लू कलर ठंडक प्रदान करता है। बीपी का पेशेंट है तो हम ब्लू कलर के आसपास रखेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हरा यूनिवर्सल कलर है, हम ग्रीन के आसपास रखेंगे, ठीक है। पट्टी को देने से फेफड़ों में स्थित विष बाहर निकलता है। लंग्स के लिए नो डाउट फायदेमंद है, लोग बंधवाते नहीं है, पर जो बंधवाते हैं उनका लंग्स में भरा हुआ पानी ये सब ठीक हुआ है और ठीक होता है। दमा एवं पुरानी खांसी के रोगी को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पेड़ू अर्थात उत्तर प्रदेश पर यह पट्टी देने से पेट से संबंधी अनेक बहुत आसानी से दूर होते हैं रोग। महिलाओं के विभिन्न रोगों में यह पट्टी लाभकारी प्रभाव रखती है। इस पट्टी के प्रयोग से अनिद्रा रोगों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरल शब्दों में गर्म जल की पट्टी का प्रयोग शरीर से निरोगी, हल्का एवं ऊर्जावान बनाता है। सावधानियां, गर्म जल की पट्टियों को एक रोगी पर प्रयोग करने के तुरंत बाद दूसरे रोगी पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टॉक्सिन्स आपके उस पट्टी में आ जाते हैं जो दिखते नहीं है। गर्म जल की पट्टी के प्रयोग करने में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पट्टी को प्रयोग करने से पूर्व अच्छी प्रकार धोकर एवं भली भांति धूप में सुखाने के उपरांत ही प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने वीडियो दिखाया था आपको, गीली पूर्ण पट्टी, गीली चादर की लपेट। अब इसमें क्या था कि गीली पूर्ण पट्टी में सिर भी भीगा हुआ है, यहां से पूरा हमने बांधने का दिखाया था, पूरे पैर बंधे हुए थे, अंदर गीले थे। इवन निक्कर उतार करके अगर लंगोट पहनी जाए, भिगो करके निचोड़ के उसमें हाफ निक्कर पहनी हुई थी, जो भी डेमोन्स्ट्रेशन था उसको भी पूरा ऊनी कपड़े से लपेट दिया गया था और बाहर की बिल्कुल हवा नहीं आई थी। तो ये एक अद्भुत प्रयोग है और स्वस्थ व्यक्ति को ये करके देखना चाहिए। बस यहाँ पे ये प्रिकॉशन था मैंने जितना किया है कि बहुत तेजी से बांधना चाहिए, लपेटना चाहिए, पंखा नहीं खुला होना चाहिए और बॉडी गर्म होनी चाहिए। किसी भी कीमत पे बहुत कमजोर है, कोई शिवर कर रहा है, ठंड लग रही है, तो आप इसको लपेट को नहीं देंगे। तो उसको थोड़ी देर बढ़िया धूप में, वो सेक चुका है धूप 10 साढ़े 10 बजे की, तब आप इसको बाहर खुले में भी दे सकते हैं, अनलेस की हवा ना चल रही हो। गीली चादर लपेट के नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें गीली चादर को लपेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस लपेट में सूती चादर का प्रयोग किया जाता है। गीली चादर लपेट का प्रयोग करने से शरीर में स्थित विषाक्त तत्व त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ साथ गीली चादर लपेट से संपूर्ण तंत्रिकाएं एवं नाड़ियां भी मलहीन एवं स्वच्छ बनती हैं। शरीर को स्वस्थ एवं रोग रहित बनाने में गीली चादर की लपेट महत्वपूर्ण भूमिका वहन करती है। गीली चादर की लपेट के प्रथम प्रयोग के संदर्भ में डॉक्टर ल्यूकस का वर्णन आता है। इसके उपरांत जर्मनी देश के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक विंसेस प्रेस्निज द्वारा इस लपेट का प्रयोग कर अनेक रोगियों को स्वस्थ बनाया गया।
चूंकि गीली चादर की लपेट एक लाभकारी एवं दुष्प्रभाव रहित रोगोपचारक विधि है, अतः वर्तमान समय में विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक रोगों के उपचार में गीली चादर का प्रयोग चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है। जिज्ञासु पाठकों, गीली चादर की लपेट के महत्व एवं लाभकारी प्रभाव को जानने के उपरांत आपके मन में इसकी विधि को जानने की जिज्ञासा अवश्य बढ़ गई होगी, अतः आप गीली चादर की लपेट की विधि पर विचार करते हैं। ये मैं पढ़ तो दूंगी, पर आपको पता ही है, प्रैक्टिकल मैंने दिखाया ही है किस तरीके से आप लपेटते हैं। 10 से 15 दिन बाद आप सभी उसका प्रयोग घर में करें किसी की मदद से, जैसा हमने दिखाया है, बताया है, और आप उसको पहले अपने शरीर पर महसूस करें, फिर और भी लोगों को घर में धीरे धीरे दीजिएगा। आवश्यक सामग्री चिकित्सीय उपचार है तो मेज व तखत, मेज तो नहीं हो सकता, तखत, एक 6 फीट लंबी सूती चादर, 2 ऊनी कंबल, सिर गीला बनाए रखने के लिए छोटे तौलिए, सामान्य तापक्रम का जल एवं मग आदि। जल का तापक्रम 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, समयावधि 30 से प्रारंभ करते हुए 8 घंटे तक। ऐसा तो हमने किया ही नहीं, या बचेगा व्यक्ति या नहीं बचेगा मुझे नहीं पता। आपने 45 मिनट ही लिया है खुद पे और 45 मिनट ही दिया है। कभी कभार पेशेंट सो गया है तो वो 1.25 घंटे में जग गया है, क्योंकि उसको भी घर जाने का टेंशन था। ठीक है, तो पता नहीं मुझे, अब किसी दिन या हम ही शहीद होंगे या किसी को रखेंगे, अब इसमें लिखा है तो करके देखेंगे। 8 घंटे तो नहीं, हाँ 2-3 घंटे भी। गीली चादर लपेट के लिए सर्वप्रथम चिकित्सीय मेज पर अथवा 2 ऊनी कंबल बिछा देते हैं। तत्पश्चात सूती चादर को अच्छी प्रकार जल में भिगोकर एवं निचोड़कर इन कंबलों के ऊपर बिछा दिया जाता है। अब रोगी के सिर को ठंडे जल में भिगा देते हैं एवं रोगी के बाह्य वस्त्रों को उतारकर उसे मेज पर बिछी चादर के ऊपर लिटा दिया जाता है। रोगी को मेज पर पूर्ण रूप से विश्राम की अवस्था अर्थात शवासन में लिटाया जाता है। अब गीली सूती चादर को रोगी के संपूर्ण शरीर को अच्छी प्रकार लपेट देते हैं। लपेट का प्रारंभ रोगी के पैरों से किया जाता है। रोगी के दोनों पैरों पर गीली चादर लपेटने के उपरांत दोनों हाथों को भी चादर में अच्छी प्रकार लपेट देते हैं। इस प्रकार रोगी की कमर, पेट, कंधे, गर्दन चादर में लपेट दी जाती है। चादर को पैरों से लेकर गर्दन तक इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वायु का आवागमन बाहर से अंदर एवं अंदर से बाहर की ओर नहीं हो सके। वायु के आवागमन को अवरुद्ध करने के लिए कंबलों को ऊपर से मोमजाने से ढक दिया जाता है। गीली चादर की भली भांति लपेटने के उपरांत ऊनी कंबल को ऊपर से लपेटना प्रारंभ करते हैं। रोगी के पैरों से लेकर गर्दन तक चादर के ऊपर से अथवा 1-2 कंबल लपेट देते हैं। कंबल को लपेटने के उपरांत सिर के एवं माथे पर, अच्छा पहले भी हमने बताया था कि लपेटने का मतलब है कि जिस बेड पर आप ये देना चाह रहे हैं उसमें पहले ही नीचे 2 कंबल लगाएंगे। आप पहले नीचे 2 कंबल बिछा देंगे, फिर गीली चादर बिछाएंगे। अब जब पेशेंट लेटेगा और आप लपेटेंगे तो वो गर्दन थोड़ी ऊपर रहेगी, तो आप जब पहले चादर लपेट पाएंगे तो नीचे आपको ऑलरेडी ब्लैंकेट मिल जाएगा, है ना। तो एक कंबल फिर दूसरा कंबल, तो ऐसे करके इसका है। एक बार फिर नेक्स्ट सेशन में हम आपको दिखा देंगे। मैडम फिर तो कंबल भी गीले हो जाएंगे वो गीली चादर से। थोड़ी होती है जो इसके नीचे वाली है, फिर हम एक और कंबल भी तो लपेट रहे हैं, तो 2 से 3 कंबल नीचे ऑलरेडी हैं। हाँ हल्की गीली होती है जो कंबल के ऊपर चादर है। जी डॉक्टर जयस बताएं। पहले कंबल के बाद प्लास्टिक का सीट रहता है, जिससे दूसरे कंबल को कुछ इफेक्ट नहीं होता है। गर्म ज्यादा रहेगा, 1.5 घंटे के अंदर पूरा बॉडी में पूरा डिटॉक्सिंग हो जाता है। 1.5 घंटा कम से कम लगता है। ये प्रैक्टिकल मैंने मेरे ऊपर किया था तो मुझे मालूम है 1.5 घंटा, मगर 2 ब्लैंकेट के बीच में हम लोग ने पूरा एक प्लास्टिक का एक नेट रखा था पूरा बेड का, और वो पहला कंबल चादर डालने के बाद, कंबल डालने के बाद प्लास्टिक से रैप किया, उसके बाद दूसरा कंबल डाला और सर पूरा ढक दिया। खाली ब्रीथिंग चालू है, बाकी सब कूल कर दिया। तो कम से कम 1.5 आवर्स के बाद पूरा बॉडी में जैसा मैं नाक के बाहर निकला उतना पानी निकला है। देखिए एग्जैक्टली डॉक्टर जैस ने किया होगा, मैंने ब्लैंकेट वाला ही किया है, और मैं दोनों ही करके देखना चाहूंगी। 10-15 दिन का टाइम दीजिए, थोड़ी गर्मियां आ जाए तो 15 दिन में मैं दोनों ही करके आपको दोनों का बताती हूँ। क्योंकि जितना प्लास्टिक शीट अगर आप बीच में डालते हैं, गर्मी तो पैदा हो जाएगी, आई एग्री गर्मी पैदा हो जाएगी, पर वो कंबलों का इफेक्ट बॉडी कितना दे पाएगी, कंबलों वाला इफेक्ट पता नहीं मुझे, समझ रहे हैं।
हॉट फुट बाथ में भी हम प्लास्टिक शीट से कवर करते हैं बाहर को, और करते हैं तो ज्यादा अंदर गर्मी पैदा होती है, एग्री, पर वो बाहर की तरफ हम डालते हैं, है ना, और सिर पे पानी डालें और वो भीगे ना इसलिए होता है। पर अंदर की शीट के साथ प्लास्टिक शीट का यूज करना बेनिफिशियल तो होगा, आई एग्री, पर बॉडी में कितना फील गुड आएगा उसमें और उसमें क्या अंतर है वो मैं खुद अपने ऊपर करके आपको बता पाऊंगी 15 दिन बाद। जी बताइए। मैम, क्योंकि कंबल लपेटने का अर्थ यही है ना कि उसको गर्मी रहे, तो शीट जो होगी वो उसको रोक उसके देगी। वातर को गर्मी ही करेगी, नहीं, उसका कोई बुरा असर। पहला सीट जो है वो आपका कपड़ा रहता है, सेकंड कंबल काफी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जब भी प्लास्टिक लगता है तो वो डिफर करता है, क्योंकि हम मैं समझ गई। आप ना शीट वातापन देने का था। शीट के बाद आप कंबल ही लगा रहे हो, है ना? हाँ, गीली चादर के बाद आप कंबल ही लगा रहे हो और 2 कंबलों के बीच में एक प्लास्टिक शीट लगा रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, ये बढ़िया है, ये कह सकते हैं। इसमें आप 3-4 कंबल और बढ़ा दो या एक प्लास्टिक की शीट बीच में डाल दी तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और सिर पर ठंडा पानी यहाँ पे डालते जाएंगे सर के पीछे से, और आइदर कुछ जगहों पर तो प्रॉपर बेसिन में ऐसे सर लगा रहता है और यहाँ पर ही टैप खुला रहता है थोड़ा थोड़ा लाइक जलधारा, शिरोधारा। तो हम लोग भी कभी कभी शिरोधारा स्टैंड को यहाँ पे लगा देते हैं और पानी इस पे से गिरता हुआ सिर पे गिरता रहता है और नीचे जाता है। पानी गिराना पॉसिबल ना हो तो गीला तौलिया तो रख सकते हैं ना मैम? वही करते हैं, गीला टॉवल रखा, नीचे टब लगा दिया, ठीक है, पिलो नहीं रखी, सर थोड़ा नीचे है और आपने उस पर पानी गिराते गए हर 2-3 मिनट पे, वहीं बैठे रहना पड़ेगा क्योंकि बॉडी पूरी पैक है। तो आपके माथे पर थोड़ा पानी उस टॉवल के ऊपर डालते जाइए। दोनों हाथों को भी चादर में अच्छी तरह लपेट देते हैं, ठीक है, ये हो गया पूरा प्रैक्टिकल। जल से भीगा छोटा तौलिया रख दिया जाता है, यहाँ गर्दन पे पूरा पैक करेंगे, सिर को गीला टॉवल रखेंगे सिर के ऊपर आधे माथे से होता हुआ। इस अवस्था में यदि संभव हो तो रोगी के सिर पर बहते जल की धारा की व्यवस्था कर देते हैं। कमजोर रोगी के शरीर में अधिक पसीना लाने के लिए रोगी के पैरों के नीचे गर्म जल की बोतल भी रख दी जाती है। उपयुक्त विधि पूर्वक रोगी को लपेट देने से प्रथम 5 मिनट रोगी को ठंड की अनुभूति होती है, तत्पश्चात रोगी के शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है। जैसा मैंने बताया था कि फर्स्ट 30 सेकंड में थोड़ी ठंड लगेगी, अनदर हाफ एन आवर में न्यूट्रल इफेक्ट आएगा और लास्ट 15 मिनट्स में या उसके बाद गर्म इफेक्ट आएगा एवं रोगी के शरीर में पसीना आने लगता है। इस अवस्था में रोगी के सिर पर रखा हुआ तौलिया गर्म होने पर उसे बदलकर ठंडे जल में भीगा दूसरा तौलिया रखकर सिर पे रखना चाहिए, या उसको बदल दीजिए या उस पर पानी डालते रहिए। इस अवस्था में रोगी को अच्छी अथवा सुखद अनुभूति होने लगती है एवं उसे नींद आने लगती है। विधि पूर्वक गीली चादर की लपेट देने पर अधिकांश रोगियों को नींद आ जाती है। नींद की इस अवस्था में शरीर को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है एवं शरीर से अधिकतम मात्रा में विजातीय विषयों का उत्सर्जन होता है। निर्धारित समयावधि पूर्ण होने पर रोगी के ऊपर से पहले सावधानी पूर्वक ऊनी कंबल हटाते हैं, तत्पश्चात रोगी के शरीर पर गीली चादर की लपेट को खोल देते हैं। अब पहले ठंडे जल में भीगी हुई तौलिए से रोगी के शरीर को स्पंज करते हुए पसीने को पोंछ देते हैं तथा इसके उपरांत ठंडे एवं सामान्य जल के तापक्रम में जल से संपूर्ण शरीर का स्नान कराते हैं। रोगी को स्पंज बाथ एवं स्नान काल में विशेष ध्यान यह रखना चाहिए कि रोगी के शरीर पर हवा का झोंका कदापि नहीं पड़ना चाहिए। स्नान के उपरांत रोगी को पुनः गर्म कंबल में आराम करने का निर्देश दिया जाता है। गर्म कंबल में आराम करने से शरीर का तापक्रम सामान्य हो जाता है। प्रिय पाठकों, गीली चादर की लपेट को कमरे के अंदर अतिरिक्त धूप में भी दिया जाता है। धूप में लपेट देने से ये और अधिक प्रभावी एवं लाभकारी हो जाती है। तो आइदर आप छत पे अपने दूसरे तीसरे मंजिले पे ले सकते हैं, बालकनी में ले सकते हैं, हॉल होता है कि धूप आ रही है उस जगह पर तो ले सकते हैं, और बड़े बड़े सेंटर्स में जितना भी अगर मेल्स हैं तो उनको बाहर ही दिया जाता है जितना मैंने देखा है। जी सरोज जी बताएं। धूप में करेंगे तो फिर हवा लगेगी नहाने में? नहीं, नहाना नहीं है, नहाना तो अंदर ही है। धूप में फटाफट लपेट दिया, ठीक है। और हवा, तेज हवा अगर चल रही है तो नहीं देंगे, नो डाउट। तेज हवा कभी कभी चलती है। नॉर्मल हवा लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नॉर्मल हवा फटाफट लपेट देंगे। जब खोलेंगे तो आप अंदर आ जाओगे, उसको एक कपड़ा दो रैप करके अंदर आ गए, ठीक है।
तो देखिए लिखा भी है, धूप में इस लपेट को अधिकतम अधिक 40 मिनट तक ही देना चाहिए। तो 40-45 मिनट खूब बढ़िया, सभी लोग धूप में ही लेते हैं और हमने भी धूप में ही लिया था उनके यहाँ, क्योंकि वो आरोग्य मंदिर पूरा इस तरह से है ना 6-7 एकड़ में बना हुआ, तो वो सेकंड फ्लोर पे कोई परिंदा भी नहीं आता ऐसा करके। तो वो एक साइड लेडीज डिपार्टमेंट, एक साइड जेंट्स, तो वो छत पे ऐसा ही देते हैं। पर ऐसा होता नहीं, यहाँ पे तो छतें मिली हुई हैं, तो जब तक आपका बड़ा ऊंचा टेरेस नहीं है तब तक आप नहीं ले सकते वैसा। तो 40 मिनट तक ही देना चाहिए एवं अधिक कमजोर रोग की तीव्र अवस्था में गीली चादर की लपेट कमरे के अंदर ही देनी चाहिए। और बहुत सुंदर ट्रीटमेंट है, बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं जब कभी उपचार ना मिले। बोन फीवर मेरे पास एग्जाम्पल है कि हमने 10 दिन तक उस पेशेंट को लगातार सिर्फ गीली चादर की लपेट दी और वो पूरी तरह ठीक हो गई, और उससे कोई भी ट्रीटमेंट हम दे नहीं पा रहे थे कि लगातार बुखार बना हुआ है, हरारत बनी हुई है, 101 डिग्री टेम्परेचर है, कभी मड पैक रख रहे थे, कभी एनिमा दे रहे थे, और उसका फायदा 2-3 दिन में हमने कुछ नहीं देखा। तो थॉट आया, मई जून का टाइम था, हमने 10 दिन तक लगातार दिया और वो पूरी तरह ठीक है और आज तक ठीक है। ठीक है, रोगों में लाभकारी प्रभाव गीली चादर की लपेट मूल रूप से शरीर में उपस्थित विषों को त्वचा के माध्यम से शरीर से बाहर निकालती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप शरीर की जीवनी शक्ति एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ती है। गीली चादर की लपेट शरीर में निम्नलिखित लाभकारी प्रभाव रखती है। वैसे तो सीधे नहा लेना चाहिए, अदरवाइज आप अगर ऐसा लग रहा है कि लेथार्जिक हो रहे हैं, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, तो आप स्पॉन्जिंग अच्छे से कर सकते हैं। अच्छे टॉवल डिप कर करके ताजे पानी से आप स्पंज कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पोर्स सारे ओपन हो गए हैं। सबसे ज्यादा तेज स्किन ने काम किया है टॉक्सिन्स निकालने का, और जो शीट आपसे टच हो रही थी उस शीट को अच्छे से किसी भी उसमें पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, सेवलॉन मतलब अच्छे से वॉश करना चाहिए और सुखाना चाहिए। गीली चादर लपेट से पाचन तंत्र की क्रियाशीलता बढ़ती है, यकृत स्वस्थ एवं सक्रिय बनता है, भूख अच्छी लगती है तथा कब्ज, अपच आदि रोग दूर होते हैं। मांसपेशियों की क्रियाशीलता बढ़ती है एवं पेशियों से संबंधित दर्द में भी आराम मिलता है। श्वेत ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ती है, इसके प्रभाव से शरीर में स्थित विषाक्त तत्व श्वेत के रूप में अधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकलते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की त्वचा रोग में लाभ मिलता है। शरीर में कोशिकाओं का जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा की झुर्रियां समाप्त हो जाती हैं। वाह, तो एक ही काम मतलब का है नहीं, सारी लेडीज के सब झुर्रियां गायब हो जाएंगी अगर आप वीकली इसको लोगे। ठीक है, तो आपने देखा वीकली ले सकते हैं क्या मैम? हफ्ते में एक दिन ना ले सकते हैं वीकली ले सकते हैं। और अभी जैसे 15 दिन बाद मार्च से स्टार्ट कीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई बढ़िया, ठीक है, तो ले सकते हैं वीकली जी। त्वचा के नीचे स्थित अतिरिक्त वसा पिघलती है, जिससे शरीर का अनावश्यक बड़ा भाग संतुलित होता है। रक्त स्वच्छ एवं मलहीन बनता है, जिससे रक्तचाप संतुलित होता है, हृदय को बल मिलता है, सभी प्रकार के ज्वरों में लाभकारी है। गीली चादर की लपेट से पुराना जीर्ण ज्वर भी तुरंत लाभ प्राप्त होता है। वृक्कों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मूत्र निर्माण की क्रिया तीव्र होती है, मूत्र अवरोध दूर होते हैं, शरीर के स्नायुओं में स्थित मल बाहर निकलता है, जिससे स्नायु स्वस्थ, सक्रिय, बलवान बनते हैं तथा शरीर का तंत्रिका तंत्र स्वस्थ बनता है। साइटिका रोग में लाभकारी है। शरीर की चयापचय दर संतुलित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर ऊर्जावान बनता है। गीली चादर की लपेट से मानसिक तनाव, घबराहट, बेचैनी, अवसाद आदि मानसिक रोग दूर होते हैं तथा रोग अच्छी सकारात्मक अनुभूति होती है। गीली चादर की लपेट से अनिद्रा रोग में विशेष लाभकारी प्रभाव रखता है। तो एक चीज देखिए आपने, और लोग चीजों के ट्रीटमेंट में मर्ज का नाम हो रहा था, बीमारी का नाम वो ले रहे थे। अभी यहाँ सबसे ज्यादा नाम क्या है? ग्रंथियों का, मतलब जो हमारी इंटरनल एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या ग्लैंड्स हैं, उन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो सिस्टम को ठीक कर रहा है ये ट्रीटमेंट, पूरी बॉडी के सिस्टम को ठीक कर रहा है, दिमाग ही नहीं लगाना है इसको देने के बाद। ठीक है, तो अव्वल तो हम अभी 6 दिन का ट्रीटमेंट अगर पेशेंट का डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि हमने 2 दिन तो मिट्टी की पट्टी गर्म ठंडी से एक एनिमा लिखा, फिर स्टीम बाथ और मसाज लिखा, फिर हमने बेडशीट पैक दिया 1 दिन, है ना। तो ऐसे करके वो 6 दिन का ट्रीटमेंट में 1 दिन बेडशीट पैक जरूर से होता है, गीली चादर की लपेट। हाँ, और अगर 1 दिन में अगर पेशेंट ऐसा कंफर्टेबल है, गर्मियां बहुत है और फायदा है, तो हम उसको 2 दिन बढ़ाते हैं। पर वजन कम करने वाले पेशेंट को भी हम ये लपेट देते हैं। 6 दिन के ट्रीटमेंट में 2 दिन स्टीम बाथ, 1 दिन ये, 1 दिन वार्म बाथ और 1 दिन मसाज। ठीक है, और एनिमा वगैरह तो चलता ही है।
रोगों में निषेध एवं सावधानियां। रोगी को गीली चादर की लपेट देते समय निम्नलिखित सावधानियों का पालन करना चाहिए। रोगी को 2 से 4 ग्लास सामान्य अथवा गुनगुना तापक्रम का जल पीकर ही ये लपेट देनी चाहिए हिसाब से। मतलब फिर उसको पता चला 45 मिनट के अंदर ही यूरिनेशन लगाया, समय तो पूरा होना चाहिए, मतलब 1 ग्लास सफिशिएंट है जैसे जिसका कैलिबर है, जितना मुझे लग रहा है। तो यूरिनेशन भी करा दीजिए और थोड़ा पानी भी पिला दीजिए, जैसा कि प्राकृतिक चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत ही है हर ट्रीटमेंट देने से पहले। रोगी को आवश्यकता, ये सारे ट्रीटमेंट आप करो, आप बहुत बारीकी से उसको समझो कि आपकी बॉडी पे कैसा लग रहा है, ठीक है। कि पता चला आपने 2 ग्लास पानी पिया, ठंडी चादर से लपेट दी गई, पतला 15 मिनट में ही फिर आपको यूरिनेशन लगने लगा, हाँ, तो आप खुद उसको बारीकी से समझो। जब आप खुद लेंगे तब आप कनेक्ट कर पाते हैं ट्रीटमेंट से। रोगी को 2-4 ग्लास पानी पिलाने, गुनगुना या नॉर्मल जैसा पिलाना है। अनुभव होने पर, रोगी को आवश्यकता अनुसार अनुभव होने पर लपेट काल के मध्य में भी जल पिलाया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत गर्मी में कभी कभी सफोकेशन होता है, ऐसा वार्म बाथ में भी होता है। जब गर्म पानी के पूरे टब में लिटाते हैं तो गर्म पानी बढ़ाते जाते हैं तो ब्लड प्रेशर लो भी होना शुरू होता है और उसको पानी पिलाना पड़ता है। और कभी कभी गर्म पानी से काम नहीं चलता, एंजाइटी बढ़ती है, तो ठंडा पानी पिलाना पड़ता है। रोगी के सिर को अच्छी प्रकार से जल में भिगोकर लपेट देनी चाहिए। इस लपेट के समय रोगी के सिर पर ठंडे जल का तौलिया अवश्य रखना चाहिए। लपेट काल में सिर का तौलिया गर्म होने पर पुनः इसे ठंडे जल में भिगोकर रोगी के सिर पर रखना चाहिए। कमजोर एवं वृद्ध रोगी के शरीर का लपेट से सूखी मालिश अथवा धूप स्नान से गर्म करने के उपरांत लपेट देनी चाहिए। कमजोर रोगी के हाथों को चादर से लपेट से बाहर भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो कभी कभी क्लस्ट्रोफोबिक पेशेंट आते हैं ना कि सब कुछ बंद कर दिया, उलझन हो रही है, तो अमूमन हम तो पूरा ही खोल देते हैं, फिर दूसरा ट्रीटमेंट दें, परेशान मत कीजिए, है ना। तो इसमें जैसा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इनोवेशन कि हाथ को बाहर रखो और बाकी बॉडी को आपने लपेट दिया। तो ऐसे केसेस में हम कभी कभी क्या अलग अलग ही बांध देते हैं सब पूरे को, मतलब जो हमने बैंडेजेस सिखाई हैं तो पूरा मम्मी बना देते हैं, बट वो अलग अलग, यहाँ से शुरू किया, हाथ यहाँ तक बांधा, यहाँ से किया यहाँ तक बांधा, चेस्ट का अलग बांधा, बीच का लोअर बेली अलग बांधा, लोअर एब्डोमेन अलग बांधा, पूरा पैरों का पूरा कॉर्नर तक, पूरे थाइस तक अलग बांधा। तो ऐसा करके पूरा बांधा और सिर पे ठंडा पानी रखा। तो कभी कभी कुछ पेशेंट्स इतना तकलीफ दे होते हैं कि करवाते नहीं है, तो फिर इसमें उनको ठीक लगता है और फायदा ये होता है जी। ऐसे पेशेंट को स्टीम बाथ दिया तो हाँ, स्टीम बाथ तो अपनी जगह फायदेमंद है ही है, क्योंकि वो कंबल में जाएगा ना, ट्यूबरकुलोसिस का थोड़ा सा भी इफेक्टेड रहते हैं वो लोग, और सफोकेशन बहुत अटैक कर देते हैं उनको। स्टीम बाथ ही हम लोग को प्रेफर करना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी वो इन्फ्लेक्टेड है, तो उनको, और स्टीम बाथ भी उसको देने के बाद पूरा स्टरलाइज करने के बाद ही अलाउ करते हैं, तब तक नहीं देते हैं। हमारे यहाँ अभी कल एक रिटायर्ड पीसीओएस ऑफिसर आए, जितना वो देंगे नहीं उससे ज्यादा उन्होंने हाइजीनिकली ना ये मंगाया वो मंगाया, ये और चेंज करिए ये करिए, बिल्कुल परेशान कर देते हैं। चाहे जितना साफ रख लो तो ये तो प्रॉब्लम है। कुछ पेशेंट्स ना, मतलब देखिए हमें नहीं पता, मुझे लगता है कि इंसान को कंफर्टेबल होना चाहिए थोड़ा सा। जब आप वायरसेस बैक्टीरिया के पास ही नहीं रहोगी तो इम्यूनिटी क्या खास आएगी। तो वो मतलब ना बॉडी खुद से काम करती है उन चीजों के लिए कि खुश रहो मस्त रहो। वो कौन सी सिद्धि होती है, मैं पढ़ रही थी योग में कि जिसमें आप विष भी पिला दो तो वो अमृत हो जाता है अगर आपने इच्छा से पिलाया है तो आप जब आए हैं प्राकृतिक चिकित्सा की शरण में तो मिट्टी लगाओ, जल लगाओ, ये लगाओ थोड़ा बहुत अपनी। वैसे तो मैं आजकल कोविड के बाद से आप अपनी चादर लाइए बिछाने के लिए, अपना टॉवेल लाइए, अपनी छोटी टॉवेल लाइए, हम उसी से सिकाई करेंगे, उसी से आप वाइप कीजिए, उसी से बाहर जाइए। तो हम ये रायता ही नहीं अब फैला रहे कि आपको चादर साफ चाहिए नहीं चाहिए। और अगर हम बहुत इस तरह का लेंगे तो आप पे नहीं कर पाएंगे कि हम ही नई चादर बिछाएं आपके लिए या यूज एंड थ्रो वाली करें, तो वो इंसान पे नहीं कर पाएगा। तो वो लाता है अपना। 150 रुपीज है यूज एंड थ्रो चादर, आता है 150 रुपीज का, और एक मुश्किल हो जाता है। 700 में 150 जोड़ देंगे तो उनका दम ही निकल जाएगा। 700 सुन के ही जो हालत खराब होती है उनकी। और एक है इसमें हम लोग थोड़ा सा मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो रिजल्ट मिलता है मैडम। मिट्टी कहाँ पर? पूरे चेस्ट में मिट्टी लगाना है उसको और धूप में बैठा देना है।
मिट्टी सोरियासिस के केस में, वेरिकोज वेन्स के केस में पैरों पे लगा करके, चेस्ट पे लगा के धूप में बैठना और फुल बॉडी मड बाथ भी बहुत काम का है। अभी हमारे जैसे वेलनेस कैंप स्टार्ट होंगे मार्च से लेकर के, अभी हम लोग बॉडी मड मैंने किया है मेरे बॉडी पे, फुल बॉडी 3 घंटा बैठा था, पूरा रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल को मिक्स करके हम बनाया था। 1.5 किलो मिट्टी लगा था। और बॉम्बे में मिट्टी का प्राइस बोलेगा तो आप भाग जाओगे, 350 रुपीज होता है। सो हम लोग अभी इसका जो मड बाथ का है, फुल बॉडी मड बाथ, इसका जो है हम लोग 500 लेते हैं और हम मुल्तानी मिट्टी में ही क्योंकि नीचे से जो मिट्टी मंगाते हैं वो हम स्टमक पे पैक, चेस्ट पैक में यूज कर लेते हैं। और जो इस तरीके का फुल बॉडी पैक है तो इसमें हम लोग मुल्तानी मिट्टी में शहद है, एलोवेरा है, रोज पेटल्स हैं, ये सब डाल के बना लेते हैं 4-5 चीजें और पूरी बॉडी में लगाते हैं। ये हम भी लेते हैं, मेरे पेशेंट भी लेते हैं वेलनेस कैंप में, तो एक बहुत अच्छा फील होता है। आधा घंटा 45 मिनट बिठाते हैं। जो लोग और लपेटते जाते हैं वो 1 घंटे तक बैठे धूप में, अदरवाइज वो जैसे ही सूखने लग जाती है पूरी तरह तो फिर उसके बाद क्रैक्स आने लगते हैं या आप उसको मोटा करते जाओ, तो वो भी एक खूबसूरत है। वो आप लोग भी घर में अपना करें मड बाथ की तरीके से। दूसरा तरीका होता है जो डॉक्टर जयस कह रहे हैं कि जो टब है उसके अंदर ही हमने 2 किलो मिट्टी भर दी, हाँ, और गीली कर दी। फिर वो हाइजीनिकली तभी है जब सिर्फ आप उसको यूज कर रहे हो। तो आप उसमें अपना नेक यहाँ तक में बिल्कुल जैसे टब बाथ होता है वैसे आप लेटे रहो और फिर उसके बाद निकल करके नहाइए। तो दोनों वेरिएशंस हैं, क्योंकि अधिकतर हम लोग उसी पे जाते हैं क्योंकि उसकी कॉस्टिंग निकालना बहुत मुश्किल है, 1.5-2 किलो मिट्टी का। तो वो लपेट दीजिए मोटी मोटी मिट्टी, सिर्फ आपके आंख, नाक, जेनाइटल ऑर्गन्स और कान बचेंगे, बाल वाल सब मिट्टी में होते हैं। तो बहुत खूबसूरत ट्रीटमेंट है के लिए और डैंड्रफ के लिए दी बेस्ट इलाज है वो। पूरी बॉडी के लिए गर्मी में जरूर लीजिए आप सभी लोग अपने घर में। और संडे वाला संडे मनाइए जी। हेलो मैडम जी, बताएं बताएं बताएं। मड थेरेपी में गगन को देता हूँ, जिसमें ये मजिस्टा अरंडी का तेल गोमूत्र भी डालता हूँ, गुलाब जल भी डालता हूँ और मिट्टी का गगन को जब कभी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है तब करता हूँ मैं ये। तो आप उसको किडनी पेट और किडनी एरिया पे देते हैं कि पूरी शरीर पे? पूरे शरीर पर देते हैं मैडम जी। तो अभी जैसे गर्मियां शुरू हो गई हैं, आप हफ्ते में 1 दिन इसको कीजिए, संडे या किसी हफ्ते में 1 दिन ना फुल बॉडी पैक, ठीक है मैम? बॉडी के मतलब स्किन प्रॉब्लम में दे सकते हैं इसे? बहुत जरूर दे सकते हैं, पर स्किन पे कटा हुआ घाव नहीं होना चाहिए। मतलब जो वाउंड्स हैं वो ऐसे क्रैक ना हो कि उसके अंदर मिट्टी भस जाए। तो सोरियासिस है, एक्जिमा है, अगर ड्राई है वो तो बहुत फायदा करेगा। सूखा हुआ, इचिंग हो रही है, स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ड्राइनेस आती है तो आप तिल का तेल या नारियल के तेल से मसाज जरूर से करें या कराएं। मैम पूरी बॉडी पे मुल्तानी मिट्टी तो लगा सकते हैं ना हम? हाँ, वही तो मिट्टी। हाँ, मुल्तानी मिट्टी लगाइए। हालांकि जितना उसमें घुसेंगे ना, जैसे ब्लैक सॉल्ट और ये मिला के उन्होंने लगाई तो वो फिर बहुत कॉस्टली है और मिलती नहीं, ऑनलाइन भी मतलब बहुत कॉस्टली जाएगी। तो आप मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करें, उसमें चीजें मिला लें और वो इफेक्टिव है और स्किन डिजीज के लिए, वही स्किन हेल्थ के लिए हमेशा से आज अच्छी मानी जाती है, ठीक है। बट आप जब ऑर्गन को डिटॉक्स करते हैं तो मड शुड बी पोरस। तब हम कहते हैं कि वो जमीन के नीचे की मिट्टी हो 2.5-3 फीट गहरी और उसको आप सुखाइए, छानिए, उस मिट्टी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा मुझे सेफ लगती है, क्योंकि कुछ भी हुआ अगर तो वो सारे लोग ना बिल्कुल क्योंकि हम भी तो मंगा ही रहे हैं, हम उस पर इतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे आरोग्य मंदिर की मिट्टी होती थी वो उन्हीं की जगह की मिट्टी थी और क्या सुंदर पीली मिट्टी, तो वो तो उसी मिट्टी को चेहरे पे हम लगाते थे, उसी मिट्टी का पूरा बॉडी पैक भी ले रहे थे। बट अभी हमारे अपनी सेंटर में हमें ये हिम्मत नहीं होती, क्योंकि हम डाले से मिट्टी लाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर छानते हैं, तो हमें इतना अंदर से नहीं हो पाता है कि ये पूरी बॉडी पे इस तरीके से हम लगाएं और कुछ भी दिक्कत हो गई तो। पैक की बात और है, वो पर्टिकुलर जगह पे लगा हुआ है, ठीक है। रोगी के सिर को अच्छी प्रकार जल से भिगोकर, ये हो गया, हाँ, कमजोर वृद्ध रोगियों के लिए हो गया। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, मिर्गी से ग्रस्त, त्वचा पे गहरा घाव, मानसिक तनाव और साद आदि के रोगियों को रोगी की तीव्र अवस्था में लपेट नहीं देनी चाहिए, ठीक है, ये भी समझ लीजिए। सारी बीमारियों में फायदा करता है, पर हाई बीपी बहुत ज्यादा हो, हार्ट पेशेंट हो, फिट्स पड़ रहे हो, त्वचा में गहरे घाव हो,
मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आघात या अवसाद चल रहा हो तो नहीं देंगे। शरीर के किसी भाग में सूजन होने पर भी यह लपेट सावधानी पूर्वक देनी चाहिए। रोगी की क्षमता अनुसार ही समय निर्धारित करते हुए लपेट देनी चाहिए एवं लपेट काल में रोगी को घबराहट व बेचैनी होने पर लपेट खोल देनी चाहिए एवं रोगी को स्नान कराना चाहिए। महिलाओं को मासिक रक्तस्राव के काल में ये लपेट नहीं देनी चाहिए एवं गर्भावस्था काल में भी महिलाओं को ये लपेट नहीं देनी चाहिए। तो सावधानियां, कुछ भी ट्रीटमेंट याद रखने से ज्यादा जरूरी है सावधानियां याद रखना, है ना, किसी भी चीज की। तो बार बार पढ़िए, कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है, और फिर ट्रीटमेंट लीजिए। ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं कि नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया, बट अगर सावधानियां अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो फिर बाद में आप बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। रोगावस्था में लपेट सदैव योग्य एवं कुशल चिकित्सक के निर्देशन एवं देखरेख में करनी चाहिए। ठीक है, पेशेंट को खाली ना छोड़ें, कोई दिक्कत है तो उसको समझें और तुरंत लपेट खोल दें। चलिए एक और कर लेते हैं। स्नान, कमर स्नान, मेरुदंड स्नान, शीर्ष स्नान, पाद स्नान, इमरन स्नान। कमर स्नान, कटी का अर्थ होता है कमर, इसलिए जब कटी स्नान कहा जाता है तो उसे कमर के नीचे का स्नान मान लिया जाता है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा में कटी का अर्थ कमर के नीचे का भाग न होकर नाभि के नीचे का भाग होता है। इस कटी स्नान में नाभि के नीचे से लेकर जांघ आदि के निचले अंगों को धोया जाता है। इस स्नान को कटी स्नान, पेड़ू स्नान अथवा नामों से जाना जाता है। पेड़ू का यह स्नान घर्षण युक्त होना आवश्यक है, इसलिए इस स्नान का नाम घर्षण स्नान है। ठीक है, तो ये मैं हमेशा कहती हूँ, ना सिर्फ इसमें, हम स्टीम बाथ में भी पेशेंट को बिठाते हैं तो कहते हैं भैया खाली मत बैठिए, अपनी बॉडी को एक हैंड टॉवल ले लीजिए छोटा और वाइप करते रहिए। इसी तरीके से आप इसमें भी बैठे तो आप एक हैंड टॉवल लेके अपने स्टमक का एरिया जो है उसको वाइप करते रहें, जिससे उसकी क्रियाशीलता, मेटाबॉलिज्म और बढ़ेगा। क्या चाहिए? टब, छोटा स्टूल, छोटा तौलिया, कंबल, पानी, जल का तापमान। कटी स्नान में प्रयोग में लाए जाने वाले जल का तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए, तभी जल का प्रभाव शरीर पर होगा। गर्मी के दिनों में जल का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा सर्दियों में 70 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट रहना चाहिए। ठंडे जल का ताप कम बढ़ाने के लिए उसमें अलग से गर्म पानी मिला देना चाहिए। कटी स्नान करने का समय। कटी स्नान प्रारंभ में 5 मिनट से शुरू करके प्रतिदिन 1-1 मिनट बढ़ाते हुए 15 मिनट तक किया जा सकता है। बच्चों एवं कमजोर व्यक्तियों को 5 मिनट से अधिक नहीं लेना चाहिए। प्रातः खाली पेट कटी स्नान करना चाहिए। कटी स्नान करने की विधि। टब में इतना पानी भरें कि टब में बैठने पर पानी ऊपर नाभि तक एवं नीचे आधी जांघों तक आ जाए। बहुत छप नहीं करना है और पूरा टब नहीं भर के तैयार करना है, क्योंकि जब आप बैठेंगे तो पानी बाहर भी गिरेगा और आपकी बॉडी को, बाकी बॉडी को भी गीला करेगा। मैडम ठंडे पानी में भी तो कटी स्नान ले सकते हैं ना? हाँ, ठंडे पानी में ही लेना है, ताजे पानी में लीजिए पहले। ठीक है, टब में अधलेटी अवस्था में जैसे आराम से कुर्सी पर बैठते हैं बैठ जाएं। दोनों पैर टब के बाहर चौकी या किसी ऊंची चीज पर रख लें। ध्यान रहे कि पानी से पैर ना भीगने पाए। रोएदार तौलिए से पेट पर दाएं से बाएं अर्धचंद्राकार घर्षण करें। ठीक है, दाएं से बाएं आप मलते जाएंगे। मालिश करें। कटी स्नान के बाद शरीर में गर्मी लाने के लिए लगभग 15-20 मिनट टहलें, व्यायाम करें अथवा कंबल ओढ़कर लेट जाएं। विशेष सावधानी, ये हमारे यहाँ एक तो हो गया आपका, जब आप डायबिटीज मैनेजमेंट करते हैं तो गर्म ठंडा कटी स्नान, जब स्वस्थ व्यक्ति को आप कहते हैं, और एक है एसिडिटी जिनको हो वो ठंडा कटी स्नान, और कोलाइटिस, अल्सर जिनको है ठंडे पानी में बिठाएं, थोड़े ठंडे की तरफ रहेंगे। बहुत ज्यादा कब्ज है, 3-3, 4-4 दिन लोगों का स्टूल पास नहीं होता, तो आप ठंडे पानी की तरफ, बर्फ का पानी यूज कर सकते हैं उसके लिए। पर जब आप स्वस्थ इंसान करता है तो बहुत बार हमने वेट लॉस भी कराया, इनफर्टिलिटी पे भी फायदा हुआ कि 5 से धीरे धीरे 5 मिनट से बढ़ा के 15 मिनट का सामान्य पानी का कटी स्नान, जिसमें सिर्फ आधा टब ही भरेंगे आप, आधे से कम। तो जब बैठेंगे तो पानी नेवल तक आ जाएगा और छप नहीं होगा, पैर बाहर। 5 मिनट से लेके 15 मिनट उसको बढ़ा लें और उसके बाद तेजी से आप वॉक करने से निकल जाएं या अपनी कोई सुटेबल एक्सरसाइजेस 15-20 मिनट करा दें। वो भी नहीं कर सकता है व्यक्ति तो आप कहो अपनी जगह पर कदम ताल करे, है ना, लेफ्ट राइट 20 मिनट टाइमर लगा करके, उसको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे।
और अगर वीक है तो कंबल ओढ़ के सो जाए। जिनको बहुत नींद आती है, भाई कटी स्नान ले लो, फायदा भी चाहिए, टहलना भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, तो कटी स्नान ले करके आप फिर से सुला दीजिए। इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सादे पानी में कुछ मिलाना भी नहीं है। मैम बताएं। आपने भी बताया था कि शुगर के मरीज को कौन से पानी में, गर्म ठंडा पानी, हाँ, हॉट एंड कोल्ड है ना, गर्म में बिठाएंगे, ठंडे में बिठाएंगे, गर्म ठंडा कटी स्नान कराते हैं 3 बार। मतलब इसके रेशियो 5-3 हो सकते हैं या 3-2 हो सकते हैं। ठंडे पानी का कम रहेगा। एक रेशियो है 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा, 5 मिनट गर्म 3 मिनट ठंडा। ऐसा ऑल्टरनेट आप 3 बार, कम से कम 3 से 4 बार। और अदरवाइज 3 मिनट गर्म 1 मिनट ठंडा, तो 3-1-3-1-3-1 हो सकता है, और या 5-3-5-3-5-3 हो सकता है। अगर व्यक्ति लेने वाला बहुत सुस्त है, यहां से वहां तक में 2 मिनट निकाल दे रहा है, तो उसको 5-3 वाले रेशियो पे डालिए कि कुछ समझ में आए उसको। और अगर कोई क्विक है, फास्ट है, लेडी या जेंट्स, तो आप उसको 3-1-3-1 वाला करा दो, खत्म हो जाएगा जल्दी, कम टाइमिंग में फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मैम, ये पाँव में मसाज करने के बाद में तुरंत बैंडेज कर सकते हैं क्या? मसाज के तुरंत बाद कर सकते हैं। ओके, कर सकते हैं। मसाज में नीचे से ऊपर जाना चाहिए जी। ये डिपेंड करता है, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ऊपर से नीचे, नॉर्मल व्यक्ति नीचे से ऊपर, और जो वेरिकोज वेन्स है उनको तो मैंने ऐसे ही बताया है कि डीपली उनको ऐसे रिलैक्स करना चाहिए। तो जनरली नॉर्मल केस में नीचे से ऊपर होती है, टूवर्ड्स द हार्ट होती है मसाज। हाथों का लेंगे तो टूवर्ड्स द हार्ट होगी, बैक पे करेंगे तो टूवर्ड्स द हार्ट होगा, पैरों का करेंगे तो नीचे से ऊपर होगा। ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट को ऊपर से नीचे मसाज की जाती है, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।